जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगी नाग पंचमी की पवित्र और पावन कथा। दोस्तों, इस कथा को सुनने से जीवन में भय समाप्त होता है और इस कथा को सुने बिना तो हमारा व्रत, हमारा त्यौहार, हमारी नाग पंचमी अधूरी है। तो चलिए श्री गणेश का नाम लेकर नाग पंचमी की कथा श्रवण करते हैं। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से उत्तम लोक की प्राप्ति होती है और जो सांप काटने का डर होता है, कहीं भीड़ में या कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे सर्प दंश का भय रहता है, तो उसके लिए इस कथा को सुनना अनिवार्य है तथा इस कथा को सुनने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सुमंत मुनि बोले, राजन, अब मैं पंचमी कल्प का वर्णन करता हूँ। पंचमी तिथि नागों को अत्यंत प्रिय है और उन्हें आनंद देने वाली है। इस दिन नागलोक में विशिष्ट उत्सव होता है। पंचमी तिथि को जो भी व्यक्ति नागों को दूध से स्नान कराता है, उसके कुल में वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्र, एरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक तथा धनंजय, ये सभी बड़े बड़े नाग अभय दान देते हैं। उसके कुल में सर्प का भय नहीं रहता है। एक बार माता के शाप से नागलोक जलने लग गया था, इसलिए उस दाह की व्यथा को दूर करने के लिए पंचमी को गाय के दूध से नागों को आज भी लोग स्नान कराते हैं। इससे सर्प भय नहीं रहता है। राजन ने पूछा, महाराज, नाग माता ने नागों को शाप क्यों दिया और फिर कैसे बच गए? इसका आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें। सुमंत मुनि ने कहा, एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उस समय समुद्र से अतिशय श्वेत उच्चैश्रवा नामक एक अश्व निकला। उसे देखकर नाग माता कद्रू ने अपनी सौत विनता से कहा कि देखो, यह अश्व श्वेत वर्ण का है, परंतु बाल इसके काले दिखाई पड़ते हैं। तब विनता ने कहा, न तो यह श्वेत है और न ही ये अश्व है, और न काला और न लाल है। यह सुनकर कद्रू ने कहा, मेरे साथ शर्त करो कि यदि मैं इस अश्व के बालों को कृष्ण वर्ण का दिखा दूं तो तुम मेरी दासी हो जाओगी, और यदि नहीं दिखा सकी तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। विनता ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दोनों क्रोध से जलती हुई अपने अपने स्थान को चली गई। कद्रू ने अपने पुत्रों को नागों को बुलाकर सब वृत्तांत सुना दिया और कहा कि पुत्रों, तुम अश्व के बाल के समान सूक्ष्म होकर उसके शरीर में लिपट जाओ, जिससे यह कृष्ण वर का दिखाई देने लगे, ताकि मैं अपनी सौत विनता को जीतकर उसको अपनी दासी बना सकूं। माता के इस वचन को सुनकर नागों ने कहा कि माँ, यह तो छल है, छल हम नहीं करेंगे, चाहे तुम्हारी जीत हो या हार हो। छल से जीतना बहुत बड़ा अधर्म है। पुत्रों का यह वचन सुनकर कद्रू ने कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि पांडवों के वंश में उत्पन्न राजा जन्मेजय जब सर्प सत्र करेंगे, तब तुम यज्ञ में उस अग्नि में जल जाओगे। इतना कहकर कद्रू चुप हो गई। नागमाता का शाप सुनकर बहुत घबराए। वासुकी को साथ में लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने अपना सारा वृत्तांत सुनाया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वासुके, चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। यायावर वंश में तुम बहुत बड़ा तपस्वी जरुक्रारु नाम वाली बहन का विवाह कर देना, और वह जो भी कहे उसका वचन स्वीकार करना। उसे आस्तिक नाम का विख्यात पुत्र प्राप्त होगा। वह जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोकेगा और तुम लोगों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर नागराज वासुकी आदि अतिशय प्रसन्न हो गए। उन्हें प्रणाम कर अपने लोक को चले गए। सुमंत ने इस कथा को सुनाकर कहा, राजन, यह यज्ञ तुम्हारे पिता राजा जन्मेजय ने किया था। यही बात श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कही थी कि राजन, आज से 100 वर्ष के बाद सर्प यज्ञ होगा, जिसमें बड़े बड़े विस्तर और दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों यज्ञ होंगे, करोड़ों नाग अग्नि में दग्ध होने लगेंगे। तब आस्तिक नामक ब्राह्मण सर्प यज्ञ को रोककर नागों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी के पंचमी के दिन यह वर दिया था और आस्तिक मुनि ने पंचमी को ही नागों की रक्षा की थी। अतः पंचमी तिथि नागों को बहुत प्रिय है। पंचमी के दिन नागों की पूजा कर यह प्रार्थना करना चाहिए कि नाग पृथ्वी में
आकाश में, स्वर्ग में, सूर्य की किरणों में, सरोवर में, बापी, कूप, तालाब आदि में रहते हैं, वे सब हम पर प्रसन्न हो और हम उनको बार बार नमस्कार करते हैं। ऐसा बोल करके उन्हें जो है प्रसन्न करना चाहिए। इस प्रकार नागों को विसर्जित कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और स्वयं अपने कुटुंबियों के साथ भोजन करना चाहिए। प्रथम मीठा भोजन करना चाहिए, अनंतर अपनी अभिरुचि के अनुसार भोजन करें। इस प्रकार नियमानुसार जो पंचमी को नागों की पूजा करता है, यह श्रेष्ठ विमान में बैठकर नागलोक को जाता है और बाद में द्वापर युग में बहुत पराक्रमी, रोग रहित तथा प्रतापी राजा होता है। इसलिए खीर, घी तथा गुग्गुल से इन नागों की पूजा करना चाहिए। राजा ने पूछा, कुद सर्प को काटने से मरने वाला व्यक्ति किस गति को प्राप्त होता है और जिसके माता पिता, भाई, पुत्र आदि सर्प काटने से मरे हों, उनके उद्धार के लिए कौन सा व्रत, दान अथवा उपवास करना चाहिए? यह व्रत आप बताएं। सुमंत मुनि ने कहा, राजन, सर्प के काटने से जो मरता है वह अधोगति को प्राप्त होता है तथा निर्विष सर्प होता है, और जिसके माता पिता आदि सर्प के काटने से मरते हैं वह उनकी सद्गति के लिए भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को उपवास करे और नागों की पूजा करे। यह तिथि महापुण्यमयी कही गई है। इस प्रकार 12 महीने तक चतुर्थी तिथि के दिन एक बार भोजन करना चाहिए और पंचमी को व्रत कर नागों की पूजा करना चाहिए। पृथ्वी पर नागों का चित्र अंकित कर अथवा सोना, काष्ठ या मिट्टी का नाग बनाकर पंचमी के दिन करवीर, कमल, चमेली आदि पुष्प, गंध, धूप और विविध नैवेद्यों से उनकी पूजा करें। खीर और लड्डू उत्तम ब्राह्मणों को खिलाएं। अनंत, वासुकी, शंख, पद्म, कंबल, करकोटक आदि 12 नागों की क्रमशः पूजा करें। इस प्रकार वर्ष पर्यंत व्रत एवं पूजन की वृद्धि मानकर पालन करना चाहिए। बहुत से ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण को सोने का नाग बनाकर उसे देना चाहिए। यह उद्यापन विधि है। हे राजन, उसके लिए जन्मेजय ने भी अपने पिता परीक्षित के उद्धार के लिए यह व्रत किया था और सोने का बहुत भारी नाग और उनके गौ में ब्राह्मणों को दान में दी थी। ऐसा करने पे वह पितृ ऋण से मुक्त हुए थे और परीक्षित ने भी उत्तम लोक को प्राप्त किया था। आप भी इसी प्रकार सोने का नाग बनाकर उनकी पूजा करें और ब्राह्मणों को दान करें। इससे आप भी पितृ ऋण से मुक्त हो सकेंगे। जो कोई भी नाग पंचमी का व्रत करेगा, सांप से डसे जाने पर वह भी शुभ लोक को प्राप्त होगा। जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनेगा, उसके कुल में कभी भी सांप का भय नहीं होगा। इस पंचमी के व्रत को करने से उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। कथा अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को इस साथ नहीं जुड़े तो इस तरह कथाएं सुनने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। और इस तरह की कथाएं आपको पसंद हो तो चैनल के साथ जुड़िए। और इस चैनल पे आपको प्रतिदिन की कथाएं सुनाई जाती हैं, श्रावण महात्म्य वगैरह की, तो आप उसका भी श्रवण किया करें। कथाएं सुनना जीवन से दुखों को दूर करना है और बैठे बैठे वेद शास्त्रों का ज्ञान लेना भी होता है। तो चलिए मिलती हूँ अन्य वीडियो में। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा।